अपनी बेटी को सर्दी से बचाने के लिए इसने जला डाले लाखों डॉलर। ये शख्स इतना अमीर था कि इसके घर में अक्सर नोट चूहे खा जाया करते थे और इसको ज़रा भी फ़र्क ना पड़ता। और दौलत इतनी कि नोटों को गिनने के लिए इसे इन्हें तोड़ना पड़ता। आओ बात करने की जानिब से आपको खुशामदीद। आज हम इस वीडियो में इसी शख्स के बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही हैरत अंगेज़ मालूमात मज़ीद मिल सके। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पैब्लो एस्कोबार के बारे में। पैब्लो एस्कोबार कोकेन स्मगलिंग की दुनिया का बादशाह था। इसने इसी गैर कानूनी काम से अरबों डॉलर कमाए। आप इसकी दौलत का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि 1992 में ये 30 बिलियन डॉलर का मालिक था। और अगर आज पैब्लो एस्कोबार ज़िंदा होता तो वो आज इस दुनिया का अमीर तरीन इंसान होता। आप लोगों को ये जानकर भी हैरत होगी कि पैब्लो एस्कोबार पहले इतना अमीर ना हुआ करता था। ये एक नहायत गरीब घराने में पैदा हुआ। पैब्लो एस्कोबार का वालिद एक किसान जबकि इसकी वालदा एक टीचर थी। पैब्लो एस्कोबार के वालदैन की अनथक मेहनतों के बाद इसके वालदैन ने इसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दिया, मगर इसने अपनी ग्रेजुएशन छोड़कर छोटे मोटे जराइम में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। और फिर नौबत तो यहाँ तक आ गई कि पैब्लो एस्कोबार की जराइम की लिस्ट में ब्रांड की नकली चीज़ें बेचना, गाड़ियाँ चुराना, नकली लॉटरी के टिकट्स बेचना, लोगों को अगवा करना और इसके अलावा बड़े बड़े स्मगलर के साथ मिलकर स्मगलिंग करना शामिल हो गया। पैब्लो एस्कोबार ने ये जराइम जारी रखे और फिर वो वक्त भी आ गया कि पैब्लो एस्कोबार ने कोलंबिया को दुनिया में कोकेन स्मगल करने वाला सबसे नंबर 1 मुल्क बना दिया था। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इसका कोकेन का कारोबार इतना मजबूत था कि यूएसए को तकरीबन 90% कोकेन पैब्लो एस्कोबार के नेटवर्क के ज़रिए ही मिला करती। और यही नहीं, पूरी दुनिया को तकरीबन 80% कोकेन सिर्फ पैब्लो एस्कोबार का नेटवर्क ही मुहैया कर रहा था। अब आप लोगों के जहन में ख्याल आया होगा कि इतना बड़ा कारोबार आखिर कैसे ऑपरेट हो रहा था और आखिर कैसे पुलिस की नज़रों में आए बगैर स्मगलिंग पूरी दुनिया में जारी थी। तो इस मकसद के लिए पैब्लो एस्कोबार ने बहामा में एक आइलैंड खरीद रखा था जिसे पैब्लो एस्कोबार का हेडक्वार्टर भी कहा जाता था। इस आइलैंड पर जहाज़ों के लिए एक रनवे बनाया गया था। इस आइलैंड पर जहाज़ तेल भरवाने के बहाने से आया करते थे और इसी दौरान इन जहाज़ों के अंदर से कोकेन को निकाल कर मुख्तलिफ छोटे जहाज़ों में भर दिया जाता था और फिर अमेरिका और दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में रवाना कर दिया जाता था। जहाज़ों के अंदर कोकेन भरने का ये अमल हफ्ते या महीने में 1 से 2 बार ना हुआ करता, बल्कि एक दिन के अंदर ही 5 से 6 बार ये अमल रोज़ाना हुआ करता था। पैब्लो एस्कोबार इस वक्त अमेरिका में रोज़ाना तकरीबन 1500 केजी कोकेन भेजा करता था, जो कि पूरे साल का तकरीबन 5,40,000 केजी के करीब बनता है। और इससे भी हैरत अंगेज़ बात ये थी कि इस वक्त अमेरिका में 1 केजी कोकेन का रेट $70,000 हुआ करता था। और अगर आप हिसाब लगाएं तो तकरीबन 378 बिलियन डॉलर की कोकेन पैब्लो एस्कोबार सिर्फ अमेरिका में ही फ़रोख्त किया करता था। और आपको ये भी जानकर हैरत होगी कि ये अमल पूरे 16 साल तक चलता रहा था। तहकीक के मुताबिक पैब्लो एस्कोबार जो कि कोकेन $70,000 के हिसाब से बेचा करता था, वो कोकेन पैब्लो एस्कोबार को सिर्फ $5,000 में मिला करती थी। अब आप तमाम लोग मुनाफा खुद ही मालूम कर सकते हैं। पैब्लो एस्कोबार जहाज़ के पायलट्स को तकरीबन एक फ़्लाइट का $5 लाख दिया करता था। इसके अलावा बाकी तमाम लोगों को रिश्वत देने के बावजूद भी इसके पास $60 मिलियन एक दिन का बच जाया करता था। और अगर आप हिसाब लगाएं तो ये एक साल का $22 बिलियन बन जाता है। हमें कमेंट्स में बताइएगा कि अगर आप दिन के $60 मिलियन कमाते तो आप क्या क्या खरीदते। पैब्लो एस्कोबार ने इन पैसों से ना सिर्फ अपने कारोबार को मज़ीद बढ़ाया, बल्कि इसने इन्हीं पैसों से मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉपर्टीज़ और आलीशान घर खरीदे और इसने इन्हीं आलीशान घरों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के नायाब जानवरों और परिंदों पर मुश्तमिल एक चिड़िया घर भी बना रखा था। इसके अलावा इसने अपने लिए एक ईरानी तर्ज का किला भी बनाना चाहा, मगर वो ख्वाब इसकी ज़िंदगी में पूरा ना हो सका।
अब क्योंकि पैब्लो एस्कोबार एक दिन में इतने लाखों डॉलर कमा रहा था जो कि तमाम की तमाम रकम गैर कानूनी थी, तो इन पैसों को बैंक में रखना मुमकिन ना था। इसलिए पैब्लो एस्कोबार ने अपने ही आइलैंड में मुख्तलिफ गोदाम के अंदर इन पैसों को रखना शुरू कर दिया। गोदाम में इन पैसों को ड्रम के अंदर रखा जाता था। इन पैसों का तकरीबन 10% हिस्सा सिर्फ चूहे खा जाया करते थे और इन पैसों का काफ़ी हिस्सा पानी की वजह से भी ख़राब हो जाया करता था। मगर इस सब से पैब्लो एस्कोबार को ज़रा भी फ़र्क ना पड़ता था। पैब्लो एस्कोबार जो पैसों को गठियाँ बनाकर रोज़ाना महफूज किया करता था, अब इन गठियों पर लगने वाले रबर बैंड के लिए एस्कोबार को महीने के $1000 खर्च करना पड़ते। जी हाँ, सिर्फ एक दिन के $1000, जो कि अगर आप हिसाब लगाएं तो महीने के $3000 और साल के $3,65,000 बन जाया करते थे, जो कि सिर्फ रबर बैंड पर खर्च हुआ करते थे। फिर एक वक्त पैब्लो एस्कोबार पर वो भी आया कि इसके पास रोज़ाना इतने लाखों डॉलर को गिनने का वक्त ना हुआ करता, तो फिर इसने इन पैसों को तराजुओं में तोलना शुरू कर दिया। जी हाँ, पैसों को तराजुओं पर तोला जाता और फिर इनकी गठियाँ बनाई जाती। एक बार पैब्लो एस्कोबार को पुलिस से बचने के लिए मेंडलिन के पहाड़ों पर पनाह लेनी पड़ी। एस्कोबार अपनी फैमिली के साथ वहाँ एक घर में मौजूद था। एक रात अचानक इसकी बेटी को बहुत शदीद सर्दी लगी, मगर पैब्लो एस्कोबार के पास आग जलाने के लिए इस वक्त कोई चीज़ मौजूद ना थी। तो फिर एस्कोबार ने फ़ौरन एक अलमारी खोली और इसमें से तकरीबन $20 मिलियन निकाले और इन्हें आग लगा दी। जी हाँ, इसने $20 मिलियन निकाले और इन्हें आग लगा दी। ये एक सच्चा वाक़या है जो कि एस्कोबार के बेटे ने अपने इंटरव्यू में वहाँ मौजूद लोगों को बताया था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बुरे कामों का नतीजा बुरा ही हुआ करता है और मौत भी बरहक है। जो इस दुनिया में आया है इसने इस दुनिया से जाना ही है, चाहे वो कितना ही अमीर क्यों ना हो। इसी तरह पैब्लो एस्कोबार भी एक पुलिस मुकाबले में मारा गया और यूं इसकी दौलत इसके कोई काम ना आ सकी और एक बहुत बड़े कोकेन स्मगलर की ज़िंदगी का सूरज गुरूब हुआ। मेडलिन में बहुत से लोग पैब्लो एस्कोबार को एक फ़रिश्ता मानते हैं, क्योंकि पैब्लो एस्कोबार ने इन्हीं कोकेन से कमाए हुए पैसों से बहुत से गरीबों की मदद की। इसने बहुत से अस्पताल बनवाए और बहुत से चर्च भी तामीर करवाए। यही वजह है कि जब वो मरा तो इसकी मैयत को कंधा देने के लिए वहाँ पे 25,000 लोग शामिल हुए। हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग पैब्लो एस्कोबार के बारे में क्या सोचते हैं। आपके नज़दीक वो एक अच्छा इंसान था या एक बुरा? और हमें कमेंट में ये भी बताइएगा कि अगर आपके पास पैब्लो एस्कोबार जितनी दौलत होती तो आप उस दौलत का क्या करते। अपनी राय कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा और इस तरह की और मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप सभी से जल्द मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।